हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। पाकिस्तान जिसका निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ और ये एक पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, यानी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि 14 अगस्त 1947 के बाद में एक अलग मुल्क के रूप में सामने आया। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर में जो उनके पहले वायसराय हुए उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे और इन्होंने ही पाकिस्तान की डिमांड की थी या पाकिस्तान के मुद्दे को एक तरीके से प्रोपेगेट किया था, लीड किया था। एक सत्ता के संघर्ष के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में चला गया जहां पर उसके नागरिकों को एक लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन न मिल पाया। यानी अगर हम दूसरी तरफ देखें, जहां पर हिंदुस्तान ने 1949 में 1949 के अंदर में अपना संविधान बना के तैयार कर लिया था, तो वहीं पाकिस्तान के नागरिकों को 6 साल और इंतजार करना था। यानी 1956 तक पाकिस्तान के नागरिकों को संविधान का वेट करना पड़ा। संविधान उनका तब 1956 में जाकर के तैयार हो पाया और लागू हुआ। 1956 में बने संविधान के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत के तौर पर उभर करके आया। और अगर सत्ता की बात करें तो पाकिस्तान ने खुद को जमहूरियत के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन कहानी इसके पूरी तरीके से उलट आपको देखने को मिलेगी। उसकी वजह वहां की सेना का दबदबा 1956 से ही आपको देखने को मिलेगा। सेना के जो पहले मिलिट्री जनरल हुए तरीके से जिन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को कंट्रोल किया वो अयूब खान थे। 1956 में पहले मिलिट्री जनरल अयूब खान बने और उन्होंने लंबे समय तक पाकिस्तान पर राज किया। उसके बाद में अयूब खान का जब विरोध अंदर से शुरू हुआ, यानी आर्मी के अंदर से शुरू हुआ, तब उनकी जो गद्दी है, उनके ही सक्सेसर यानी आर्मी से ही दूसरा व्यक्ति निकल करके आया। उसका नाम था जनरल याह्या खान। याह्या खान ने एक लंबे समय तक राज किया पाकिस्तान पे और इन्हीं के दौर में 1971 का वॉर हुआ जो इंडिया के साथ था। इस वॉर को पाकिस्तान पूरी तरीके से हार गया। इस युद्ध को हारने के बाद में याह्या खान ने इस बात का फैसला किया कि वो अब सेना से यानी कि जो सत्ता से इस्तीफा देंगे। उससे उन्होंने फैसला किया कि अब वो वहां से हटेंगे और सिविलियन गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार दिया जाएगा। यानी 1971 में पहली बार अगर हम बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव के थ्रू यानी कि लोकतांत्रिक प्रोसेस के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होकर के एक व्यक्ति आए थे। हालांकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इनके चुनाव के पीछे आर्मी का ही हाथ था, क्योंकि आर्मी नहीं चाहती थी कि जिस तरीके से 1971 का वॉर पाकिस्तान की आर्मी हारी है और जो मन में असंतोष, लोगों के मन में संतोष जो सेना के लिए बढ़ रहा है वो कहीं ज्यादा ना हो जाए। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि सेना ने बड़ी चालाकी से जुल्फिकार अली भुट्टो को पावर दे दी। 1971 के वॉर को सेटल करने में जुल्फिकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा योगदान रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। 2 साल के बाद में एक दूसरे लीडर पाकिस्तान के उभर करके आए और कुछ समय के बाद में वापस जुल्फिकार अली भुट्टो ही चुन लिए गए प्रधानमंत्री। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक व्यक्ति को सेना का जनरल जो अपॉइंट किया था, जनरल जियाउल हक। जनरल जिया जो थे ये हिंदुस्तान से भी इनका नाता था, क्योंकि सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए थे और पाकिस्तान की सेना के एक तरीके से जनरल बने, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर गए। जनरल जियाउल हक ने, जिस आर्मी ने जनरल जियाउल हक को अपॉइंट किया था एज अ मिलिट्री जनरल, उसी व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में, समाज के अंदर में दुर्भावना फैलाने के आरोप में, करप्शन के आरोप में फांसी की सजा दे दी। आनंद फानन में जुल्फिकार अली भुट्टो को 1978 के आसपास में फांसी दे दी गई और जनरल जियाउल हक ने करीब 10 साल तक 1988 तक पाकिस्तान पर राज किया। 1988 तक राज करने के बाद में जनरल जियाउल हक ने 10 साल के बाद में दोबारा जब समाज के अंदर से विरोध का रुख सामने आने लगा तो फिर जनरल जिया ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर में एक लोकतांत्रिक चुनाव कराएंगे। हालांकि पाकिस्तान का लोकतांत्रिक चुनाव सबको पता है। जनरल जियाउल हक ने 1988 में जब चुनाव करवाया तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनकी बेटी वापस चुनाव जीत करके आ गई और चुनाव जीतने के बाद में उनकी बेटी ने ही गद्दी को संभाला। उसके बाद में हम बात करें, एक लंबा संघर्ष चलता रहा राजनीतिक दलों के बीच में। समाज के अंदर भी इस टाइप की गलतफहमी फैलाई गई कि हाँ, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है या जमहूरियत पाकिस्तान में कायम हो चुकी है। हालांकि सच्चाई बहुत दूर थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में
सत्ता का जो संघर्ष है वो त्रिकोणीय है, यानी कि 3 साइड में पावर का स्ट्रगल चलता है। एक सेना, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और तीसरा पॉलिटिकल लीडर्स। सो अगर हम पाकिस्तान के अगले स्टेप की बात करें तो पाकिस्तान में कहीं जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी थी, जब उन्होंने गद्दी 1988 में संभाली तो उसके बाद में पॉलिटिकल ओपोनेंट ही आए। उनमें से एक बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से बिलोंग करते हैं और वो एक बिजनेसमैन थे और उनको पॉलिटिक्स में लाने का श्रेय भी पाकिस्तान की सेना को ही जाता है। पाकिस्तान की सेना लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, सिविलियन गवर्नमेंट में हमेशा इन्वॉल्व रही और आज भी इन्वॉल्व है। नवाज शरीफ एक लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ हर्डल आता है। पाकिस्तान की सेना का डोमिनेंस वहां की सिविलियन गवर्नमेंट में ऐसा था, उसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, 1999 के अंदर में पाकिस्तान की सेना के जनरल थे जनरल परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ ने अपने कुछ कमांडर्स के साथ में मिलकर के एक प्लान बनाया इंडिया पर अटैक करने का, और उन्होंने अटैक किया भी। 1999 की वॉर स्टार्ट कर दी, कारगिल वॉर। और वहां के प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता ही नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया है। ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ। उसके बाद में परवेज मुशर्रफ अपने आप को लंबे समय तक सत्ता में बना करके रखते हैं। 2008 के आसपास में वो भी सत्ता से मुक्ति ले लेते हैं और दुबई चले जाते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर में दोबारा चुनाव कराए जाते हैं और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी भी इस स्ट्रगल में लगी हुई थी, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की अचानक से हत्या कर दी जाती है। हत्या कैसे? एक बम विस्फोट होता है उनकी रैली के अंदर में और तभी उनकी मौत हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर में ट्रेजेडी इस तरीके से हमेशा से चलती आ रही थी। नवाज शरीफ करीब 2015 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 2016 के आसपास में उनके ऊपर करप्शन का केस बनाया गया 10 साल का, क्योंकि मिलिट्री उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि मिलिट्री के खिलाफ में लगातार वो बयान दे रहे थे और इसीलिए नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई करप्शन के आरोप में और उनको जेल में डाल दिया गया। 2018 नहीं आता जिस बैट्समैन को तेज बॉलर से गेंद लगने का खौफ होता है वो बैट्समैन नहीं बनता। दुनिया के पहले इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर चला था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। जब एक एडमंड हिलरी चला था तो उससे जिन्होंने भी कोशिश की थी उस पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो जब पहले इंसान ने सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा तो अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2022 तक की सरकार चलती है, यानी अपना टेन्योर पूरा करने से करीब करीब 1-1.5 साल पहले ही इस सरकार को गिरा दिया जाता है। जो इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स थे, यानी अलायंस जो बना हुआ था, वो टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्मी, क्योंकि इमरान खान की बहुत सारी पॉलिसीज थी जो कि अमेरिका के खिलाफ में हो रही थी और यहाँ तक कि वो सेना को भी चैलेंज कर रहे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो उनको इजाजत देता है कि वो किसी भी तरीके से सेना को कमतर दिखाएं और जो एक तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए या ज्यादा है। तो ये जो स्ट्रगल था, इस वजह से इमरान खान को अपने पद से इस्तीफा लेना पड़ा। इस्तीफा बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से। इमरान खान के ऊपर करप्शन का केस लगाया गया। करप्शन क्या था? एक सऊदी के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने उनको एक वॉच गिफ्ट करी थी। तो उस वॉच को इमरान खान ने ओपन मार्केट में सेल कर दिया था और उस घड़ी की कीमत जो है वो काफी अच्छी खासी थी। उसको तोशा खाना में रखने के बजाय इमरान खान ने पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया था और ये एक आरोप लगा करके, घड़ी के ऊपर आरोप लगा करके इमरान खान को जेल हुई और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको टॉर्चर किया गया, बुली किया गया और 2024 के अंदर में पाकिस्तान के अंदर में चुनाव कराए गए, जहां पर इमरान खान को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं था। और 2024 का चुनाव भी रिपोर्ट्स बताती है कि बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से कराया गया। तो इसलिए हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसको आप फेल्ड स्टेट के तौर पर कह सकते हैं। पाकिस्तान जो कि उस बुनियाद पर बना था जहां पर उस कंट्री की जो बुनियाद थी वो धर्म थी, लेकिन धर्म भी उसको इकट्ठा न कर सका, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन जो कि एक इस्लामिक जमहूरियत ही है। बांग्लादेश आज पाकिस्तान की जीडीपी से अच्छे मार्जिनल में ग्रोथ कर रहा है। पर कैपिटा इनकम भी बांग्लादेश का पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिस एजेंडे के तहत बना था वो एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें
तो कई पॉलिटिकल थिंकर्स का मानना है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के रूप में नजर आता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर दूसरे मुद्दे पर बात किसी अन्य वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।